मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी की बोरोसॉफ्ट बायोकेमिकल के बारे में। जी हां दोस्तों, इसके बारे में तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके टेक्निकल नाम की जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ये बायोकेमिकल कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेना है। इसकी रचना और इसके स्वरूप के बारे में भी बताएंगे और इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अंत में बायोकेमिकल या किसी भी दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो बोरोसॉफ्ट बायोकेमिकल है इसको आप किसी भी फसल में उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट है तो आप इसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी फसल में नहीं आता है। आप चाहें तो रबी की कोई सी भी फसल हो या आप चाहें तो खरीफ की कोई सी भी फसल हो या फिर कोई सी भी सब्जियां हो, कोई से भी फल हो, कोई से भी फूल हो या फिर कोई भी बागबानी की ही फसल क्यों ना हो, आप सारी फसलों में, सारे खेतों में इन बायोकेमिकल्स प्रोडक्ट का उपयोग ले सकते हैं। विशेषकर आपको ये बायोकेमिकल फलों में विशेषकर उपयोग में लेना चाहिए। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल संरचना की या टेक्निकल नाम की, तो ये पूरी तरह से घुलनशील बोरोन तत्व जिसको कि BCS रूप में इसमें अवेलेबल है और इसका रचना है, अगर टेक्निकल भाषा में हम बोलें तो इसमें बोरोन तत्व है, बोरोन है। जो कि रासायनिक फॉर्म में बोरोन आता है वो ही इसमें बायोकेमिकल फॉर्म में है, जो कि पर्यावरण के लिए, मानव शरीर के लिए और फसल के लिए, सबके लिए इसका अनुकूल प्रभाव है। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक आप इस प्रोडक्ट को कह सकते हैं। अगर हम बात करें डोज की, तो डोज के बारे में आप विशेष तरह से गौर करिए कि सभी फसलों के लिए 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ आपको लेना है। अगर मैं 1 एकड़ के डोज की बात करूं तो 200 ग्राम बोरोसॉफ्ट बायोकेमिकल आपको लेना है, जिसको कि आपको 200 लीटर पानी में घोल कर लेना है। और यही अगर हम एक 15 लीटर के स्प्रे टैंक की बात करें तो 20 ग्राम बोरोसॉफ्ट बायोकेमिकल लेना है और उसे 15 लीटर के स्प्रे पंप में घोल बना के 1 एकड़ में आपको वैसे 10 स्प्रे पंप छिड़कने हैं, स्प्रे करने हैं। तो आप डोज का विशेष ध्यान रखिए। और अगर इसमें भी हम पूरी तरह से जानकारी दें तो पहले स्प्रे में फल लगने के समय और दूसरे स्प्रे में फल विकास के समय, मतलब इसके 2 स्प्रे आपको करने हैं। 2 स्प्रे के पहला स्प्रे तो जब पौधा लग रहा है, जब फल लग रहा है उस समय, और दूसरी स्प्रे जब पौधे में फल का विकास होने लग जाता है, मतलब या फिर अगर दूसरे आप किसी दलहन में या तिलहन में कर रहे हैं तो फलियां आने लग जाती है, तब आपको इसका दूसरा स्प्रे करना है। पहला स्प्रे जब पौधा लग रहा है तब करना है। तो ये आप पूरी स्लाइड अच्छी तरीके से गौर करके देख लीजिए। और अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बातों की, तो दोस्तों कोई भी बायोकेमिकल हो, चाहे बोरोसॉफ्ट बायोकेमिकल हो, चाहे अन्य कोई भी बायोकेमिकल हो, ये पौधे की क्षमता में इजाफा करते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति उस पौधे की बढ़ाते हैं, जिससे कि पौधा या कोई भी फसल निरोगी रहती है। और अगर हम बात करें विशेषकर बोरोसॉफ्ट बायोकेमिकल की, तो ये इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो हमारे फल के पौधों में या किसी भी तरह के पौधे में जिसमें अर्ली सीडिंग हो जाती है, मतलब अर्ली काम हो जाता है, या फिर अर्ली आपके कोई भी चीज उग जाती है या फिर जल्दी से वो पौधा फट जाता है, उस फुटान को या फिर उस पौधे को, उस क्रिया को रोकने के लिए आपको ये बोरोसॉफ्ट बायोकेमिकल उपयोग में लेना है। अगर मैं विस्तार से इसको बताऊं कि जैसे हमारा अनार का पौधा है और वो अगर तय समय से पहले ही फटने लग जाता है, फूटने लग जाता है, तो वहीं पे ये बायोकेमिकल काला धब्बा बना के उस फुटान को रोक देता है, उस फटने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे आपका पौधा, आपका अनार पूरी प्रक्रिया के साथ में उगता है और उसका वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है। पौधा लास्ट तक भी बिल्कुल एक स्वरूप में बना रहता है, जैसा कि उसे होना चाहिए। इस चीज को आप विस्तार से गौर करके समझिए। और अगर हम बात करें कि एक
तो हो गया फटने की शिकायत और एक जल्दी खिलने की शिकायत कि पौधा समय से पहले ही पेड़ से या उसके पौधे से जो उसका फल का गिरना शुरू हो जाता है उसको भी ये रोकता है। जैसे कि हम सेब के समय या फिर किसी केले के पौधे के समय या अन्य किसी भी फल के पौधे में हम देखते हैं कि अर्ली या जल्दी समय में ही फल खिलने लग जाता है, पूरा पका होने से पहले ही फल खिलने लग जाता है। उन विशेष परिस्थितियों में आप बोरोसॉफ्ट बायोकेमिकल का उपयोग लेते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर परिणाम मिलेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये जैव गतिविधियों को बढ़ाता है, पौधे के जितने भी मित्र कीट होते हैं उनकी संरचना और उनकी पैदावार बढ़ाता है, जैसे कि गिंडोले या फिर आपके केंचुए आदि, जिससे कि पौधे में एक अलग तरह की उर्वरकता, एक अलग तरह का भुरभुरापन और जमीन बिल्कुल मुलायम हो जाती है, जिससे पैदावार बढ़ती है, पौधे में हरापन आता है, कल्ले और पुष्प बहुत अच्छे आते हैं। और ये जो अर्ली ब्लास्टिंग या फिर अर्ली हमें कहें कि पौधा गिर जाता है या पौधा फट जाता है, फल फट जाता है या फल गिर जाता है, उसकी कोई भी समस्या किसी भी फल के पौधे में नहीं आती है। ये इसकी विशेष और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे अगर हम बात करें सावधानियों की, तो आप कोई भी बायोकेमिकल करें या कोई भी दवाई करें, सावधानी रखना बेहद जरूरी है। बच्चों को दवाई की पहुंच से दूर रखना है और हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखना है। खाली पेट कभी भी खेत में नहीं जाना है। हमेशा उचित आहार लेके अच्छा खाना खा के ही आपको स्प्रे करने जाना है। बेहतर परिणाम के लिए नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा चल रही हो उसी दिशा में हमें स्प्रे करना है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि चाहे कोई बायोकेमिकल का खाली बोतल हो, चाहे किसी दवाई की खाली बोतल हो, इन सभी दवाइयों को पूरा उपयोग में लेने के बाद में आपको बोतल को नष्ट करके वहीं जमीन में गाड़ के चले आना है। उनको अन्य किसी भी उपयोग में नहीं लेना है। ये थी पूरी जानकारी बोरोसॉफ्ट बायोकेमिकल के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी की एनर्जी 3G दवाई के बारे में, बायोकेमिकल के बारे में, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को हम दवाई नहीं बोल सकते हैं। ये सभी बायोकेमिकल्स हैं, इनका पर्यावरण पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, मानव शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है और फसल को ये बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं, जिससे कि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट फसल में नहीं आता है। तो ये थी पूरी जानकारी और ये पूरा वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।